मर्जिया शानू पठान को राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। था ने कई वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करने वाली मर्जिया शानू पठान को राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मर्जिया शानू पठान को नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र रावहाट के हाथों दिया गया। इस सुहाने अवसर पर पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, शमीम खान भी मौजूद रहे। इस बीच वसीम खान बलिमरन होटल के मालिक और मुमरा, कौसा, थाने आदि के कई युवा एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हुए। इसी खुशी पर मर्जिया शानू पठान के समर्थक मुमरा के विभिन्न इलाकों में मर्जिया शानू पठान का जमकर स्वागत करते रहे। साथ ही मर्जिया पठान ने जनता के बीच जाकर दीनी तालीम और मदरसा एजुकेशन को लेकर भाषण भी दिया। इस दौरान क्या कहा मर्जिया शानू पठान ने, आई सुनते हैं। और स्टूडेंट विंग में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स वो छोटे वाले नहीं, मतलब 18 प्लस 16 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके एडल्ट होते हैं, डिग्रीज करते हैं, उन सबको टारगेट करने की मेरी जिम्मेदारी है कि जो स्कॉलरशिप्स आती है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप्स बोलती है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला की कि मुझे जो फील्ड सबसे ज्यादा अजीज थी, एजुकेशन, जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, इकरा पढ़, उसका अल्लाह ताला ने मुझे शुरुआत दी है, उससे मुझे शुरुआत करने का मौका मिला है। तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज अल्लाह की तरफ से मुझे पहली चीज मिली है, जिससे मैं हमारे इस्लाम की जो बुनियाद है, इल्म, उसको प्रमोट कर सकूंगी नेशनल लेवल पर। और जो हमारे प्रभाग के चाहे 32 हो चाहे 30 में हो, मैशर भाई इतने एक्टिव है, वहाँ पे साकिब भाई एक्टिव है, वहाँ पे नाजिम भाई एक्टिव है, शाकिर अंकल एक्टिव है, इमरान भाई एक्टिव है, हमारे टीम के जितने भी सारे लोग हैं वो ऑलराउंडर है। वैसे भी चाहे एजुकेशन के लिए काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे बुजुर्गों का काम हो, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई भी तकलीफ होने की कोशिश नहीं देंगे। अगर आपको, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम 100 में से 100 काम कर सकते हैं, ये हवाओं का इलेक्शन से 2 महीने पहले का वादा नहीं करना मुझे सही लगता है। बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इंशाल्लाह आपके 100 में से 50 काम तो हम इंशाल्लाह अपनी हद से पूरे करने की कोशिश करेंगे। रियलिस्टिक लीडर हूँ, रियलिस्टिक बात करने की कोशिश करूंगी, जो प्रैक्टिकली जमीन पे पॉसिबल हो सकता है, चाहे सरकार में रहे या सरकार में ना रहे, हम वो आपको इंशाल्लाह करके देंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम सरकार में नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम नहीं रुका है। तो चाहे हम सरकार में रहे या ना रहे, काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बट काम नहीं रुकेगा, ये चीज का आपको वादा करते हैं हमारी टीम की तरफ से। वापस से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे भाइयों का, साकिब भाई का, मैशर भाई का, नाजिम भाई का, थैंक यू सो मच भाई। हम लोगों ने 4-5 साल से साथ में बहुत काम किया, आगे भी इंशाल्लाह बहुत, आपको ये भाई बहन की जोड़ी बहुत इंशाल्लाह आगे काम करके दिखाएगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरे भाइयों को सपोर्ट कीजिए, मेरे मैशर भाई को, मेरे चाचू है, इनको सपोर्ट कीजिए इंशाल्लाह। बहुत एक्टिव आदमी है, मैं इनको देखती हूँ सुबह फजर के बाद लाइव इनका सफाई का चालू रहता है। इस वेरी गुड मैन, जेंटलमैन है। इंशाल्लाह ये यहाँ के पट्टे में बहुत बेहतरीन काम करेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर क्लीन, यस मिस्टर क्लीन, वेरी नाइस मैन, जेंटलमैन। ऐसे शरीफ लोगों का पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी आना है ना, जो दीनदार हो, जो फजर में उठते हो, बराबर है ना अंकल, है ना, जो फजर में उठते हो, जो फजर के बाद काम करने में यकीन रखते हो, क्योंकि हमारा दीन तो हमको यही सिखाता है कि फजर के बाद रोजी तलाश करो, बराबर। तो ऐसे लोगों का मुझे ऐसा लगता है आना बहुत जरूरी है। और हमारा, आपको पता है विधानसभा इलेक्शन में हमारी जो निशानी है वो तुतारी है। तुतारी एक आदमी जो बजा रहा है वो वाली तुतारी, वरना लोगों को छल में करने के लिए हो सकता है सिर्फ तुतारी देके किसी को भी खड़ा कर दिया जाए कि भाई लोगों ने तुतारी बोला है। तो एक तुतारी जो एक आदमी बजा रहा है वो आपके घर घर तक आएगी इंशाल्लाह। आप विधानसभा जैसे लोकसभा इलेक्शन में हमने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है, वैसे ही इंशाल्लाह मुझे यकीन है मुमरा कौसा के लोगों पर कि वो विधानसभा इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेंगे और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र रावहाट है। और उनकी टीम इंशाल्लाह, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि उनकी टीम
एटलीस्ट जो 30 और 32 की रहेगी वो आपको कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह की अगर रहम रहा तो मायूस नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और यूथ से मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे वालिद चाहे साकिब भाई क्यों ना हो, ये लोग बहुत छोटे पद से चालू किए। मेरे वालिद अशरफ शानू पठान और साकिब भाई भी आज देखिए माशाल्लाह साकिब भाई लड़ने वाले इलेक्शन और जीतने वाले इंशाल्लाह। मैशर भाई बहुत छोटे, कुछ तो उनको पद भी नहीं थी जब उन्होंने चालू किया। सही बात है ना मैशर भाई, सही बात है ना, कोई पद भी नहीं थी, मेरे पास भी कोई पद नहीं थी। अगर चाहते मेरे वालिद तो मेरी एंट्री पद के साथ करा देते, डे वन मेरा जाने से पहले ही मुझे पद दी जाती और फिर मैं काम चालू करती। बट हम मेरे जो वालिद है वो हम सब के हेड है, उन्होंने हम सबको ये बोला है कि आप अपनी मेहनत करो, उसके बाद जो आप डिजर्व करो तो अल्लाह कुदरती आपको दे देगा। तो काम चालू करने के 4 साल बाद आज मुझे ये वर्किंग प्रेसिडेंट की पद मिली है, तो मुझे भी फील अच्छा आ रहा है कि हाँ भाई मैंने बड़ी मेहनत की, हार्ड अर्न्ड पोजीशन है ना। तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब मेहनत कीजिए, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह आपका रहा तो आपके जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो करके देंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट में जॉब्स निकलती है भाई, देखिए हर कोई तो मुमरा कौसा में 20-21 नगर सेवक बन सकते हैं, 22-23 बन सकते हैं, बट इतने ऑप्शंस आते हैं, इतनी वैकेंसीज आती है जॉब के लिए, बहुत 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 निकल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है, 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम हम लोग 50 लोगों को तो कहीं ना कहीं लगा सकते हैं जो जरूरतमंद है जॉब के, गवर्नमेंट के जॉब के। 100 के 100 को नहीं हो पाएगा, बट कम से कम 50-40 को तो होगा, है ना। तो मैं आपको ये तो वादा कर सकती हूँ इंशाल्लाह कि आपको कहीं ना कहीं सेट करेंगे हम सब मिलके। ताकत हमारी इतनी बड़ी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैशर भाई, वहाँ पे साकिब भाई, वहाँ पे नाजिम भाई, वहाँ पे अप्पी, वहाँ पे शानू भाई, तो इंशाल्लाह बहुत लोगों को कवर करने का गोल रखते हैं। बस आप लोगों की दुआ चाहिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। पीछे ले लो थोड़ा सा टेबल, पीछे ले लो, सब लोग आ जाएंगे। थोड़ा पीछे सब लोग आ जाएंगे। अच्छा बीएमसी में रहे जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट और पीछे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अपन सब आ जाएंगे। एक साथ अरे 2-3 फोटो लेंगे, कोई मसला नहीं है, अलग अलग अलग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, इधर आ जाओ जाहिद भाई। हो गई, आ जाओ जाहिद भाई, आ जाओ। चाचा तुम भी आओ, बेटा 2 मिनट, बेटा 2 मिनट, बच्चे को बेटा ज़्यादा बंकन के यही टीवी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अभी और आपकी टीम मैशर भाई, साकिब भाई, नजीम भाई ने आपका आज यहाँ पर सत्कार किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको जो पद मिली है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तालीम, उस फील्ड की जो है पद मिली है मुझे। आप लोग जानते हैं कि शुरू से ही मेरा ध्यान तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा है। जब से हमने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट या MSP केयर फाउंडेशन की तरफ से काम किया है तब से, तो ये पद मुझे पवार साहब ने दी है, MLA डॉक्टर जितेंद्र राव हार्ट सर की गाइडेंस में मिली है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस चीज़ को काबिल समझा मुझे कि मैं ये पद को संभाल सकूँ। जितनी बड़ी पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि जो हमारे महाराष्ट्र की सभ्यता है, शिव शाह फुले
फुले अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधारा, पवार साहब की विचारधारा, हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की विचारधारा, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान की विचारधारा आगे लेकर के बढ़ूँ और जो मुमरा कौसा के जिम्मेदार लोग हैं उनकी दुआओं के साथ चलूँ। हमारे सैयद अली चाचू, शमीम अंकल और शमीम खान अंकल और जितने भी जो बुजुर्ग हैं मुमरा कौसा के जो लोग हैं, जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, जो मुझे अपनी बहन मानते हैं, अप्पी मानते हैं, इतना भरोसा है उनको मुझ पर, उनके भरोसे को कायम रखते हुए एजुकेशन की फील्ड में बेहतर काम करूँ। सिर्फ मुमरा कौसा में ही नहीं, थाने, महाराष्ट्र, पूरे देश में। देखिए, सबसे पहले मेरी कोशिश ये रही थी, अभी जब हमको पोस्ट डिक्लेयर भी नहीं हुई थी उसके पहले आपको पता है कि मैंने एक मुद्दा रखी थी NCPCR का, जिसमें स्टूडेंट्स के मदरसे के भी बच्चे स्टूडेंट्स ही हुए ना, तो उनको जो मदरसा बैन करने की बात की जा रही थी उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी। काफ़ी लोगों ने उससे इत्तेफाक रखा था और अभी आपको बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो NCPCR का स्टेटमेंट था उस पर दबाव डालते हुए उसको बंद किया है। वो लोग जो मदरसा बैन करने की कोशिश करने जा रहे थे और फंडिंग स्टॉप कर रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए रोका है। ऐसे ही मुद्दों पे मेरा ध्यान रहेगा। मैंने उस टाइम पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की भी माइनॉरिटी की बात की थी कि जो स्कॉलरशिप के बारे में भी लोगों को इतना जानकारी नहीं थी और जब स्कॉलरशिप के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 74 में से सिर्फ 50 लोग अप्लाई कर पाए, 50 में से सिर्फ 24 लोगों को स्कॉलरशिप मिल पाई। तो ऐसे मुद्दों पे कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है या नेग्लिजिबल है, ये सारी चीज़ों पर मेरा ध्यान अब ज़्यादा रहेगा। मैडम, शिक्षा को लेकर कई सारी पॉलिसीज राज्य सरकारों द्वारा भी निकाली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी निकाली गई। RT के होते हुए भी बहुत सा एक तबका ऐसा है जो म्यूनसिपल स्कूलों में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि म्यूनसिपल स्कूल में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है। तो उसके लिए क्या कोशिश करेंगे? खासतौर से लड़कियों को ड्रॉप आउट ज़्यादा है। दोस्ता, ये तो पेरेंट्स से मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूँगी कि आप बेटी या बेटे को देख करके तालीम ना दें, दोनों ही लोगों को आप तालीम के लिए मोटिवेट कीजिए। रही बात गवर्नमेंट की, तो मैं समझती हूँ कि हमारे स्टेट के एजुकेशन जो है वो इतना, एजुकेशन सिस्टम और क्वालिटी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं तो इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि बच्चे वहाँ पर पढ़े और उनको स्किल डेवलप हो या उनको पता हो। इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी। जिस भी लेवल पर जाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करनी पड़े, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। इस वक्त आपको जिस वक्त एक पद दिया गया है, इस वक्त अब इलेक्शन का पीरियड है, तो आपके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? एक तो इलेक्शन का प्रचार करना और बच्चों को तालीम देना। देखिए, बच्चे छोटी उम्र से लेकर के 21 साल तक के बच्चों में ही आ रहे हैं, क्योंकि 21 साल में हमारा ग्रेजुएशन होता है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ जो 18+ है कि फ़िलहाल आप आपने 18 ईयर्स की उम्र तक की जो तालीम हासिल की है उसको यूज़ कीजिए। इस इलेक्शन से पहले आप उसकी समझ रखिए कि हमको सेक्युलरिज्म के साथ खड़ा रहना है। अगर आप 18+ है तो आपका सबसे बड़ा राइट ये बनता है सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, के आप 30 तारीख को आपको वोट जरूर करना है। जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम के भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, क्या करना है? भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, जो रहनुमा है खास तौर से, जैसे कि आपने देखा होगा टीपू सुल्तान को लेकर कंट्रोवर्सी, इवन महात्मा गांधी को भी नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, और किसी न किसी तरह से इन फ्रीडम फाइटर्स को या कह लीजिए मुस्लिम रहनुमाओं को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए जैसे कि मुगल के जो चैप्टर्स हैं, हाँ, मुगलों के चैप्टर्स जो हैं वो भी हिस्ट्री से निकालने की कोशिश, CBSE की जो बुक्स है ना, NCERT के जो बुक्स हैं उसमें से मुगल के चैप्टर्स भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके का इनका यही तो, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जब कोई चीज़ पास करते हैं ना अंदर राज्यसभा में या विधानसभा में या जो भी लोकसभा में, तो उसके लिए आपका अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा, तभी तो आप अपोज कर पाएंगे ना ये सारी चीज़ों को। वरना इनकी मर्जी ये चलाते रहेंगे और चीज़ें जो है वो निकालते रहेंगे, अपनी मर्जी से थोपते रहेंगे। इसी के लिए आप अपनी एजुकेशन को यूज़ कीजिए और वोट कीजिए। हाँ बोलिए ना, कितना शॉर्ट करना लंबा नहीं, आप छोटा बहुत छोटा है, एकदम छोटा है।
बशीर भाई क्या कहेंगे? मर्जिया मैडम को पद दिया गया और उन्होंने कहा है कि जो उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है एजुकेशन को लेकर। आपने इस्तेमाल शरीफ और उनकी भाई मौजूद है, क्या कहेंगे? और मेन तो आपकी एक टीम की जीत हुई है, जो एक टीम वर्क आप लोगों का था, आज उसकी एक जीत हुई है, तो उस पर क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारी टीम ने ही ये चीज़ को, हमारी टीम को ही ये पोस्ट मिला और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मतलब खुशी हो रही है हमारे को, इस दिल से दुआएं निकल रही हैं मर्दिया के लिए और हमारी टीमों के लिए और सबसे ज़्यादा मेरे भाई अशरफ शानू पठान के लिए। उनकी मेहनत है जो आज ये हम लोगों को मिला है, क्योंकि उनकी मेहनत के बाद ही हम मेहनत कर पाए। उन्होंने हम लोगों को ही ये सिखाया है कि लोगों की जब तक आप मदद नहीं करोगे, लोगों के लिए आप काम नहीं आओगे, लोगों की खिदमत नहीं करोगे तो आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत ही है जो हमको मुकाम तक लेके गई है, हमारी बेटी हमारी बहन को वो मुकाम तक पहुंचाया है। और इंशाल्लाह ये हमारा यहाँ से एक हमेशा हम लोगों ने सफाई पे और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन ही जो हमारी नीड है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही इरादा है कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन पे काम करेंगे और इसीलिए माशाल्लाह एक यंग एज है और उन्हें एजुकेशन फील्ड में उनको माशाल्लाह एक पोस्ट भी मिली है, तो उस पोस्ट का इंशाल्लाह हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं पहली बात तो बहुत मर्जिया शानू पठान को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई अशरफ शानू पठान को मुबारकबाद देना चाहूँगा और हमारी पूरी एनसीपी शरद पवार टीम उमरा यूनिट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे शहर में और हमारे जो साथी हमारी बहन है उसको ये पद मिला है, हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है। और मैं यही दुआ करूंगा कि आने वाले वक्त में हमारी टीम और हमारी बहन मर्जिया शानू पठान, हम सब लोग मुमरा कौसा की आवाम के लिए और जो हमसे हो सकेगा पूरी अपनी आवाम के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।